राजदेव की उपाधि से विभूषित पाटदेव बाबा, जिसे आदिम समाज हनुमान भगवान का प्रतिरूप मानता है, ये आंगादेव है और कुडुमतुला बाबा के यात्रा में सम्मिलित होने के लिए ग्राम कोलर जा रहे थे। साथ में बहुत सारे देवी देवता और नारायणपुर के लोग थे। सब रास्ते की थकान उतारने और दोपहर का भोजन करने के लिए इस मनोरम स्थान पर रुके। पाटदेव को भी सम्मान उतार कर एक स्थान पर रखा गया। सब हाथ मुंह धोकर विश्राम करने लगे। कुछ लोग भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक अनहोनी हुई। सबने देखा कि पाटदेव उस झरने से बहते हुए जलकुंड में जाकर ओझल हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पाटदेव कहाँ चले गए? ऐसे में कुछ उत्साही नवयुवक उस दरहा में उतरकर अपने इष्ट देव को खोजने लगे। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। थक हार कर सब के सब इंतजार करने लगे। 1-2 दिन बीत जाने से लोगों की चिंता बढ़ने लगी। सियान लोगों ने देव बैठाकर पूछा कि हमारे देवता का क्या हुआ। तब देवता ने बताया कि पाटदेव को इस दरहा में रहने वाली कैना ले गई है। इस तरह 1-2 दिन करते 8 दिन हो गए। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। सब के सब उस दरहा के समीप इकट्ठा हो गए थे। 8 दिन बाद अचानक पाटदेव उस दरहा से निकले और किनारे पर आ गए। सब के सब खुशी से झूम उठे और पाटदेव की जयकार करने लगे। पाटदेव नारायणपुर के देव हैं। इन्हें आदिम समाज टिमनारिया कहता है। सब हंसी खुशी देव को लेकर कुम्हारपारा स्थित उनके स्थान पर आए और विशेष पूजा यात्रा बनाया। इस यात्रा से देव प्रसन्न हुए। सिरहा के ऊपर आरूढ़ पाटदेव ने गांव के लोगों को बताया कि बहुत ही शक्तिशाली कैना मुझे उस दरहा में कैद कर ली थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं उससे झूठ बोलकर कि अपने सब रिश्तेदारों से सलाह कर बारात लेकर आने का वादा करके बड़ी मुश्किल से आया हूँ। उस दिन के बाद से पाटदेव कभी उस रास्ते से नहीं जाते। उन्हें यदि कभी जाना होता है तो वे अंजरेल के रास्ते से जाते हैं। इस तरह राव बाबा के पास के स्थान में बहुत ही शक्तिशाली कैना का वास है। राव डोंगरी के नीचे बहने वाली मेंढकी नदी के किनारे पर मावली गुड़ी या माता मावली मंदिर है। जहाँ पर स्थापित राव बाबा को भैरव माना जाता है। मावली माता को नारायणपुर क्षेत्र की आराध्य देवी माना जाता है, जो इस गढ़ की सदैव रक्षा करती हैं और नारायणपुर क्षेत्रवासी माता की कृति को अलग नाम देकर उस जगह पूजा करते हैं। यहाँ माता मावली ने एक बार मराठा आक्रमण से नारायणपुर गढ़ की रक्षा की थी। जानकर लोग बताते हैं कि एक बार नागपुर से मराठा सैनिकों की एक टुकड़ी नारायणपुर में हमला करने की नीयत से आ रही थी। माता ने आसन्न खतरे को जान लिया कि इन सैनिकों द्वारा नारायणपुर में खून खराबा किया जाएगा। तब माता ने अपनी शक्ति से इस स्थान पर सुंदर बाजार की रचना की। तरह तरह के दुकान सजे हुए थे। नाना प्रकार के पकवान, कंदमूल, फल वगैरह से बाजार भरा पड़ा था। मराठा सैनिक बहुत दिनों से चल रहे थे। उन्हें थकान भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। उन सब ने उस जगह विश्राम किया और उस बाजार से फल पकवान लेकर खाया। इस बाजार के सामानों को खाने से सभी सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी जब मराठा शासकों को हुई तो वे इस चमत्कार को प्रणाम कर हमला करने का अपना इरादा बदल दिया। इस प्रकार उत्तर से होने वाले आक्रमण से मावली माता ने नारायणपुर के गढ़ की रक्षा की। प्रमाण स्वरूप स्थान पर मावली माता के पैर के चिन्ह पत्थर पर बने हुए हैं और इस जगह को मावली मोड़ के नाम से जाना जाता है। रावघाट में बहने वाली मेंढकी नदी के किनारे माता जी का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने की जवाबदारी एड़का ग्राम के कुम्हारों को दिया गया। एड़का के कुम्हार बताते हैं कि जब उनके पूर्व 4 गांव की ओर से आए तब सबसे पहले रावघाट में डेरा जमाया। ये 5 भाइयों का परिवार था जो पहले नारायणपुर क्षेत्र में आए थे और आकर रावघाट में रुके थे। उनके पूर्वजों को देवी ने सपने में आकर कहा कि यहाँ पर मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारा है। तुम सब अपने व्यवसाय के लिए नारायणपुर के आसपास जाकर रहो। इस तरह वे सब आकर एड़का में रहने लगे और यहाँ रहते हुए मावली माता की सेवा करते हैं। इसी राव डोंगरी में डूमा मुदिया का भी स्थान है। आदिम समाज में डूमा देव को पितृदेव माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है या उसकी कोई विशेष योग्यता होती है, ऐसे व्यक्ति को मृत्युपरांत जागृत कर देव माना जाता है। यहाँ विराजित डूमा मुदिया बताते हैं कि एक क्षत्रिय योद्धा थे। वे मावली माता के अनन्य भक्त भी थे। माता हर पल उनके साथ रहा करती थी। यही कारण है कि कोई उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। मराठा शासक इस योद्धा से काफी परेशान थे। किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहते थे कि उसे मौत के घाट उतारा जा सके। उन्हें ये भी ज्ञात था कि हर समय देवी इनके साथ होती है, इसी कारण इन्हें कोई पराजित नहीं कर पाता।
मराठा शासकों को इस बात की जानकारी हुई कि इस योद्धा के नहाने के समय देवी इनके साथ नहीं होती। ये क्षत्रिय योद्धा मेंढकी नदी के एक स्थान पर नहाया करते थे जिसे तलाचेर कहा जाता है। इनके नहाने के समय एक मराठा सैनिक ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया। इनका सिर टेमरू गांव में जाकर गिरा। देवी को जानकारी होने पर वे अपनी शक्ति से उस सिर को फिर से जोड़ने के लिए बुलवाई। जब सिर आने लगा तो सिर के ऊपर एक टेमरू या तेंदू लकड़ी का खूंटा गाड़ दिया गया और सिर धड़ से नहीं जुड़ पाया। इस योद्धा को आदिवासी समाज ने जागृत कर डूमा मोदिया बनाया, जिसकी पूजा करने का अधिकार भैंस गांव के सलाम गोत्रीय लोगों को है। इस तरह राव डोंगरी ऐतिहासिकता लिए हुए बड़े शान से अपने स्थान पर विराजित हैं। इस पहाड़ी पर लोह अयस्क का भंडार है, जिसका सर्वे सन 1966 में दिल्ली राजहरा के साथ हुआ था। यह बहुत ही मनोरम और दर्शनीय स्थल है, जहां 12 माह आया जा सकता है।